हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सक्सेस माइंड्स। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल को डिस्कस करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स जो आपके इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका टर्म आ पाता है पॉलिनोमियल। सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट्स, जो आपके पॉलिनोमियल है यह दो शब्दों के दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। फर्स्ट आपका क्या है पॉली, सेकंड आपका क्या है नोमियल। पॉली का मतलब आपका होता है मेनी एंड नोमियल्स का मतलब आपका होता है टर्म। मतलब ऐसा कोई एक्सप्रेशन या ऐसा कोई इक्वेशन जिसमें आपके ढेर सारे क्या हो टर्म हो, क्या कहलाएंगे पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद। हिंदी में क्या बोलते हैं बहुपद, मतलब इसमें ढेर सारे क्या हो पद हो, क्या कहलाएगा वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल की कुछ कंडीशन होती होगी। पॉलिनोमियल्स किस इक्वेशन को कहेंगे? सभी इक्वेशंस आपके पॉलिनोमियल नहीं कहलाते हैं, या फिर सभी अलजेब्रिक इक्वेशंस आपके पॉलिनोमियल नहीं कहलाते। तो कंडीशंस क्या होती है पॉलिनोमियल्स की? तो यहाँ पे आपको बस सिंपल एक वर्ड, एक लाइन याद करनी है। इफ द डिग्री ऑफ वेरिएबल्स इज होल नंबर, मतलब जो जितने भी आपके वेरिएबल्स होंगे यदि उनकी डिग्री आपके होल नंबर में होती होगी तो क्या कहलाएगी? पॉलिनोमियल कहलाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 5x + 2 = 0, इट इज द एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे आपके सामने अगला क्वेश्चन आता होगा, डिग्री क्या होती है? डिग्री क्या होती है? अभी मैंने बोला था ना मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स इज होल नंबर, मतलब वेरिएबल की जो पावर होगी यदि वो होल नंबर में होगी तो क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, जो आपका होल नंबर होता है ये होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से और कहाँ तक आपका जाता है? इन्फिनिटी तक। 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाता है, मतलब जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 0 के साथ क्या कहलाएंगे? होल नंबर कहलाएंगे। यदि आपने केवल 5 लिखा तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे x के साथ क्या लगा? इसका पावर 0। आप जानते हो किसी की पावर यदि 0 होता है उसकी वैल्यू कितनी आपको होती है? 1 होती है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 × 1 = 5 हो जाएगी। तो ये भी क्या आपका है पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है? क्योंकि वेरिएबल की पावर यहाँ कितनी आपकी 0 है। तो यहाँ पे अब आपका अगला टर्म आपका आता है डिग्री। व्हाट इज द डिग्री? डिग्री क्या होती है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या कहलाएगा? डिग्री कहलाएगा। सपोज डेट मान लो आपने लिखा x² + 2x + 3 = 0। अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशंस, तो आप क्या कहोगे? 2। क्यों कहोगे? क्योंकि मैक्सिमम पावर x कितनी आपकी है? 2 है। अब अगर आपसे पूछा जाए क्या यह पॉलिनोमियल है? बिल्कुल पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी टर्म दिए गए, मतलब जितने भी आपके वेरिएबल्स के टर्म दिए गए हैं सभी आपके क्या है? ये होल नंबर में। यहाँ आपका 2 है, यहाँ कितना आपका ये 1 है, और यहाँ पे 3 के साथ क्या लगा? वो 3 × x⁻0, मतलब क्या है? यहाँ पे 0 है। अब पावर क्या आपका सभी होल नंबर में है तो क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। यदि आपने कोई क्वेश्चन ऐसा लिख दिया x² + 2x + 3 = 0, क्या ये पॉलिनोमियल है? यह पॉलिनोमियल बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या आपको हो जाएगा? x⁻−2 + 2x + 3 = 0। अब यहाँ पे पावर आपका क्या है? माइनस में आ गया। अगर माइनस में पावर आपका होगा तो यह पॉलिनोमियल आपका नहीं होगा। यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स। पॉलिनोमियल कितने टाइप्स होते हैं? अब पॉलिनोमियल आपको 2 टाइप्स होते हैं। पहला आपका क्या होता है? अकॉर्डिंग टू टर्म। सेकंड आपका क्या होता है? अकॉर्डिंग टू डिग्री। अब अकॉर्डिंग टू टर्म क्या होगा? जिस पॉलिनोमियल केवल एक टर्म होगा क्या कहलाएगा? मोनोनोमियल। जिसमें आपका 2 होगा क्या कहलाएगा? आपको बाइनोमियल। जिसमें आपको 3 होगा क्या कहलाएगा? वो ट्राइनोमियल। ऐसे आपके बढ़ते चले जाएंगे। एग्जांपल्स देखते हैं। यदि आपने केवल 3 लिख दिया, या फिर x² लिख दिया, या फिर 5x लिख दिया, अगर ये अलग अलग हैं, केवल 3 है, x² है, 5x है, सभी किसके एग्जाम्पल आपके? ये मोनोनोमियल के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केवल सिंगल टर्म है 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आपका x², यहाँ कितना आपका? यहाँ पे आपका ये 5x है। बाइनोमियल जिसमें आपके 2 टर्म हो। अब 2 टर्म पता कैसे चलेगा? आपने लिखा 3x + 5। अब यहाँ देखिए बीच में आपका प्लस
या माइनस, प्लस या माइनस का कोई साइन यदि लगा होता है तो ये पहला टर्म होगा, ये दूसरा टर्म होगा। मतलब प्लस और माइनस साइन क्या करते हैं, टर्म को सेपरेट मतलब अलग अलग करने का काम करते हैं। ये क्या कहलाएगा, एग्जांपल्स ऑफ मोनोनोमियल्स। आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 7x, किसका एग्जांपल आपका ये, बाइनोमियल। किसका एग्जांपल आपका ये, बाइनोमियल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका टू टर्म है। आपने लिखा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या है, बाइनोमियल। क्यों, क्योंकि यहाँ एक माइनस साइन लगा हुआ, पहला टर्म हुआ, दूसरा टर्म हुआ। ट्राइनोमियल क्या होगा, जैसे आपने ये वाला लिया एग्जांपल से, किसका एग्जांपल आपका ये, ट्राइनोमियल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको पहला टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म क्या कहलाएगा, ये ट्राइनोमियल्स। ऐसे आपके कंटिन्यू बढ़ते चले जाएंगे जहां तक आप बढ़ा सकते हो। तो पहला जिसमें फर्स्ट टर्म हो मोनोमियल, दो टर्म हो बाइनोमियल, थ्री टर्म हो क्या कहलाएगा आपका, वो ट्राइनोमियल कहलाएगा। अब अकॉर्डिंग टू डिग्री देखते हैं। यदि डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, याद रखिएगा। यदि डिग्री किसी भी इक्वेशंस की डिग्री क्या हो, 1 हो, क्या कहलाएगा, वो लीनियर। क्या कहलाएगा, वो लीनियर कहलाएगा। डिग्री आपकी कितनी आपकी हो, 2 हो, डिग्री कितनी आपकी हो, 2 हो, क्या कहलाएगा, वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा। डिग्री आपका 3 हो, क्या कहलाएगा, वो क्यूबिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो क्यूबिक कहलाएगा। डिग्री आपकी 4 हो, क्या कहलाएगा, बाई क्वाड्रेटिक। क्या कहलाएगा, बाई क्वाड्रेटिक। तो अब यहाँ देखिए, इफ द मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स या फिर मैक्सिमम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इज 1, क्या कहलाएगा, लीनियर कहलाएगा। मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स 2 क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक कहलाएगा। मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स 3 क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक कहलाएगा। 4 होगा क्या कहलाएगा, बाई क्वाड्रेटिक कहलाएगा। अब यहाँ पर हम एग्जांपल्स देखते हैं। आपने लिखा 3x प्लस 5, ये क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशंस। क्यों कहलाएगा, बिकॉज मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 1 सो इट इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशंस। यदि आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये क्या कहलाएगा आपका, ये क्वाड्रेटिक। क्यों कहलाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2 या फिर डिग्री इज 2 सो इट इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक। क्यूबिक क्या कहलाएगा, आपने लिखा एक्स क्यूब प्लस 5, या फिर केवल आपने एक्स क्यूब भी लिख दिया, क्या कहलाएगा, ये क्यूबिक कहलाएगा। बाई क्वाड्रेटिक मतलब एक्स पावर 4, ये क्या कहलाएगा आपको, ये बाई क्वाड्रेटिक कहलाएगा। तो यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे आपका अगला टर्म होता है जीरोज। जीरोज क्या होते हैं, जो आप वैल्यू निकालते हो। सपोज करो आपने लिखा 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर मैं पूछूं इसका जीरोज क्या होगा, तो जो x की वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, जीरोज। जीरोज ZEROS क्या कहलाएगी, जीरोज कहलाएगी। इसको सॉल्व करोगे तो 5x इक्वल टू क्या होगा, -3, x क्या हो जाएगा, -3/5। तो -3/5 क्या हुआ, इस इक्वेशन का क्या हुआ, जीरोज हुआ। क्या हुआ, जीरोज हुआ। जीरोज एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको इक्वेशन में पुट करने के बाद राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों वैल्यू क्या हो जाती है, वो इक्वल हो जाती है। इसको हम लोग आगे के कुछ चैप्टर में, आगे के एक्सरसाइज में और अच्छे से सॉल्व करेंगे। लीनियर इक्वेशन का जीरोज कैसे फाइंड आउट होगा आपका, क्वाड्रेटिक का कैसे होगा, क्यूबिक का कैसे होगा, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगला कॉन्सेप्ट आपका होता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल थोड़ा देख लीजिए। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिए ये क्या होता है, एक अनडिफाइंड टर्म होता है। मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें कोई टर्म ना हो तो इक्वेशन आपका बनेगा ही नहीं। मतलब इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। मतलब ऐसा कोई टर्म हो जिसकी वैल्यू क्या आपकी, इसमें कोई टर्म ही ना हो, क्या कहलाएगा, जीरो पॉलिनोमियल। तो ये क्या है, अनडिफाइंड टर्म आपका होता है। बाकी आप जानते हो वेरिएबल्स, नॉन वेरिएबल्स बारे में जानते हो। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू क्या आपको होती है, वेरी करती है, क्या कहलाएगी, वेरिएबल्स कहलाएंगी। नॉन वेरिएबल्स क्या है, जिसकी वैल्यू क्या आपको होती है, फिक्स होती है। तो यहाँ पे आपके ये x, y, z जितने भी आपके अल्फाबेट वाले टर्म हैं क्या कहलाएंगे, वेरिएबल्स कहलाएंगे। जितने भी आपके न्यूमेरिक टर्म है 1, 2, 3 सब क्या कहलाएंगे, ये नॉन वेरिएबल्स कहलाएंगे। यदि कोई नॉन वेरिएबल्स इस वेरिएबल के साथ मल्टीपल के फॉर्म के हो, सपोज करो आपने लिखा 2x², ये क्या कहलाएगा, इसका कोफिशिएंट। क्या कहलाएगा, इसका ये कोफिशिएंट कहलाएगा। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर नंबर 2 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपका फिनिश होता है, जिसकी हेल्प से आप एक्सरसाइज 1.2.1 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। चलिए हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, विच ऑफ द एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स विच आर नॉट स्टेट रीजन्स फॉर योर आंसर्स। अब आपको बताना है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको देख के बताना है इसमें से कौन सा
वन वेरिएबल का इक्वेशन से कौन सा पॉलिनोमियल इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं, आपको रीजन भी बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है आपका ये 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो पॉलिनोमियल की कंडीशंस क्या होती है, पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर, जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं सभी का पावर क्या होना चाहिए, आपका होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका x के पावर 2 है, मतलब 2 आपका क्या होल नंबर है। यहाँ पे x पावर कितना आपका 1 है, मतलब कितना आपका ये 1 है कि 1 भी क्या होता है, होल नंबर होता है। यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब क्या लगा, x पावर 0 साथ लगा हुआ है, मतलब 0, 1 और 2 सभी आपके क्या है, ये होल नंबर है। तो ये आपका क्या पॉलिनोमियल है। तो मतलब ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या पॉलिनोमियल आपका है। क्यों है, क्योंकि बिकॉज ऑल द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर, सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। अब सेकंड देखते हैं हम लोग। सेकंड क्या लिखा है आपका, देखिए y² प्लस √2। अब y² प्लस √2 आपका लिखा हुआ, आप चेक कर रहे हैं कि ये आपका पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अब यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, ये आपका क्या वेरिएबल, y आपका क्या वेरिएबल है, ये आपका क्या कांस्टेंट है। मतलब आपको कांस्टेंट नहीं देखना है, केवल वेरिएबल देखना है। अब मैक्सिमम पावर या फिर पावर ऑफ वेरिएबल इज 2 और 2 इज द होल नंबर, सो इट इज द पॉलिनोमियल। तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्या है, पॉलिनोमियल है। अब थर्ड में आते हैं। थर्ड देखिए क्या लिखा है, 3√t प्लस t√2। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे ये वेरिएबल्स आपका ये है, सेकंड वेरिएबल्स आपका ये है। तो पहला वेरिएबल्स आपका जो है, अगर इसको आप एक्सपोनेंट के फॉर्म पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 × t के पावर 1/2 प्लस √2t। अब यहाँ पे तो इसका पावर 1 है, 1 इज द होल नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे t के पावर कितना आपका 1/2 एंड 1/2 इज द नॉट होल नंबर, 1/2 आपका होल नंबर नहीं है। मैंने क्या बताया था, सभी वेरिएबल्स का पावर क्या आपको होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको होल नंबर नहीं मिला, तो ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल आपका ये नहीं है। बिकॉज द पावर ऑफ t is 1/2 and 1/2 is not whole number, so this equation is not the polynomial। तो ये दिया गया इक्वेशन आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल आपका ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 क्या कह रहा है आपका ये y + 2/y। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका y है, y के पावर कितना आपका यहाँ पे 1 है, तो 1 तो आपका होल नंबर आपका है ये। लेकिन अगर आप इसको ऊपर ले जाओगे, कहाँ ले जाओगे, ऊपर ले जाओगे, 2y पावर -1, 2y पावर -1, क्योंकि आप जानते हो एक्सपोनेंट रूल से 1/an = क्या आपको 1/-n। इसको रूल अगर आप अप्लाई करो क्या आपको हो जाएगा, 2 × y पावर -1। यहाँ पे तो 1 तो आपका होल नंबर है, लेकिन आपका -1 इट इज द नॉट होल नंबर। यदि आपका ये होल नंबर नहीं है तो ये आपका क्या हुआ, पॉलिनोमियल आपका ये नहीं हुआ। मतलब पूरी तरह से सॉल्व करने के बाद चेक करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, x पावर 10 प्लस y³ प्लस t की पावर 50। अब देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा था, 1 वेरिएबल्स का कह रहा था, आपको केवल 1 वेरिएबल का चेक करना है। अब यहाँ पे ये पॉलिनोमियल तो है, देखिए क्योंकि x की पावर आपका 10 है, y की पावर आपका कितना है 3 है, t की पावर कितना आपका 50 है। तो यहाँ भी आपका ये सभी होल नंबर्स हैं, ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन आपका 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है, ये 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। बिकॉज हियर इज द 3 वेरिएबल्स x, y एंड t। तो ये आपका पॉलिनोमियल है, लेकिन आपका 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है। आपको क्या करना, चेक करना था, केवल 1 वेरिएबल के पॉलिनोमियल को आपको चेक करना था। तो ये भी आपका 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है। बाकी ऐसे देखोगे तो आपका पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल के सभी पावर क्या आपकी होल नंबर में हैं। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपको x² का केवल कोफिशिएंट बताना है, जितने भी आपके यहाँ पे इक्वेशंस दिए गए हैं इनको देखना है, और x² का क्या बताना है, आपको कोफिशिएंट बताना है। तो मैंने बताया कोफिशिएंट क्या आपको होता है, जो भी कांस्टेंट टर्म वेरिएबल के साथ मल्टीपल के फॉर्म पे आ जाते हैं, क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 2 + x² + x। अब यहाँ पे ये क्या कांस्टेंट टर्म है, ये आपका क्या x है, ये आपका क्या x² है। इसको आप अलग से लिखिए, तो क्या लिखेंगे आप, +x²। अब जहाँ पे कोई नंबर ना हो तो वहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल के फॉर्म पे 1 होता है, यहाँ पे 1। तो कोफिशिएंट ऑफ x² कितना आपको हो जाएगा, 1। कितना आपको हो जाएगा यहाँ पे ये 1। इक्वेशन नंबर 2 देखिए, 2 - x² + x³।
अब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, केवल एक्स स्क्वायर की बात कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर को आप अलग लिखिए, क्या आपको हो जाएगा ये माइनस एक्स स्क्वायर, साइन के साथ लिखना है आपको, साइन को नहीं छोड़ना है। तो कॉफिशिएंट कितना आपको हो जाएगा, देखिए -1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि आपका π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ पे एक्स के टर्म को लिखिए, एक्स स्क्वायर के टर्म को, तो π/2 एक्स स्क्वायर, तो कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका π/2, कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यों π/2, क्योंकि π/2 इज द मल्टीपल फॉर्म विद द एक्स स्क्वायर, सो π/2 इज कॉल्ड द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, √2x - 1। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोई टर्म है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई टर्म आपका है ही नहीं है, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जहाँ पे किसी का टर्म न हो तो वहाँ पे कॉफिशिएंट क्या होगा आपका 0 होगा। क्या आपका होगा 0 होगा। कैसे होगा, देखो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। आपने लिखा 2x - 1, अब मैंने लिखा +0 × एक्स स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका √2x - 1, वही आपकी क्वेश्चंस मिल गया जो आपका यहाँ पहले था। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। यदि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक्स का कॉफिशिएंट पूछता तो कितना आपको 1 होता, यहाँ पे एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट्स 1, यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट्स 1, यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट √2। तो कॉफिशिएंट्स आपको बताना आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 35। अब आपको बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना है। अब बाइनोमियल क्या होता है, मोनोनोमियल सिंगल टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म। आपके पास 2 टर्म होने चाहिए। अब टर्म कैसे पता चलेगा, टर्म आपके प्लस और माइनस के साइन से पता चलेगा, मतलब बीच में एक प्लस या फिर एक माइनस का साइन लगा होना चाहिए। तो आपने लिखा, मान लीजिए लिखा कोई क्वेश्चन से लिखा, आपने एक्स लिख लिया, मान लो यहाँ पे प्लस लगा दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया आपने 1 लिख दिया। अब डिग्री कितनी आपकी होनी चाहिए, 35 डिग्री कितनी आपको होनी चाहिए, 35। मतलब जो वेरिएबल्स है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी आपको होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। तो यहाँ क्या लगा दो आप, 35 लगा दो, आपको क्वेश्चन मिल गया। आप ऐसा बना सकते हो, या फिर x की पावर 35 प्लस y कर सकते हो, या फिर आप y की पावर 35 प्लस 2 कर सकते हो। क्योंकि बाइनोमियल करना तो आपको 2 टर्म लेना जरूरी है। तो ये सब आपके ढेर सारे एग्जाम्पल सुन जाए किसके आप हो जाएंगे, बाइनोमियल के। एंड मोनोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100। अब यहाँ पे केवल एक सिंगल टर्म होना चाहिए, मोनोनोमियल की बात कर रहा है। अब डिग्री कितना आपको होना चाहिए, आपका 100 होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम पावर कितना आपको होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो आप चाहे x की पावर 100 कर दो, चाहे आप t की पावर 100 कर दो, चाहे आप y की पावर 100 कर दो, चाहे आप z की पावर 100 कर दो। सब किसके एग्जाम्पल आपके हैं, मोनोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100। तो डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स। मोनोनोमियल्स सिंगल टर्म, बाइनोमियल डबल टर्म। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ पे क्या करना है, आपकी इनकी डिग्री बताना है। क्या बताना है आपको, डिग्री। और डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स की मैक्सिमम पावर, या फिर मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या कहलाएगी, उसकी डिग्री कहलाएगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, 5 पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट देखिए क्या लिखा आपका, ये 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स क्या आपके हैं, ये वेरिएबल है, यहाँ पे ये वेरिएबल, यहाँ पे ये वेरिएबल है। इनकी मैक्सिमम पावर कितनी है आपकी, ये 3 है। यहाँ कितना 2, यहाँ कितना आपका 1, तो मैक्सिमम पावर कितना आपका हुआ 3 हुआ। इस इक्वेशन का डिग्री आपका क्या हुआ, 3। डिग्री आपको क्या होगा, वो आपका होगा 3 होगा। इसका सेकंड देख लीजिए, सेकंड आपका क्या रखा है, सेकंड आपका क्या है 4 - y²। अब यहाँ पे डिग्री क्या है 2, डिग्री आपका क्या 2, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, 5t - √7। अब यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री, मैक्सिमम पावर कितनी है आपकी 1 है, मैक्सिमम पावर कितनी है आपकी 1 है। सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1। डिग्री कितनी आपको जाएगी यहाँ पे आपकी, ये 1 हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, केवल 3 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ 3 लिखा हुआ है। क्या आप 3 को वैसा लिख सकते हो, 3 को हम लोग 3 × x⁴ भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि x⁴ की वैल्यू कितनी आपको होती है, 1 होती है। किसी भी वैल्यू के पावर यदि आप 0 लगा दोगे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये फार्मूला कहाँ से आपका आता है, एक्सपोनेंट से। आप जानते हो a के पावर 0 = क्या होता है, 1 होता है। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो। तो यहाँ डिग्री क्या मिली आपको, 0। डिग्री क्या मिली आपको, 0 मिली।
तो याद रखिएगा डिग्री हमेशा क्या होगी, होल नंबर में होगी, और जिस इक्वेशन के जितनी डिग्री होगी उस इक्वेशन के उतने ही क्या आपको होते हैं, जीरोज होते हैं। मतलब यहाँ पे आपके 3 जीरोज मिलेंगे, यहाँ पे आपको 2 जीरोज मिलेंगे, यहाँ पे आपका 1 जीरोज मिलेगा, यहाँ पे आपका 0, मतलब कोई भी जीरोज आपको मिलने वाला नहीं है। अब जीरोज क्या होता है, जीरोज इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो यहाँ पे एक्स की कितनी वैल्यू मिलेगी आपको 3, यहाँ पे वाई कितनी वैल्यू मिलेगी आपको 2, यहाँ पर टी की कितनी वैल्यू मिलेगी 1, यहाँ पे कोई आपको वेरिएबल्स है नहीं तो कोई आपको वैल्यू मिलने वाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है आपका, क्लासिफाइड द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अब आपको लीनियर क्या होगा, डिग्री इज 1 या फिर मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, क्या कहलाएगा, लीनियर कहलाएगा। क्वाड्रेटिक मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स 2 या फिर मैक्सिमम पावर डिग्री इज 2, क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक कहलाएगा। क्यूबिक क्या आप होगा, 3 होगा। मतलब लीनियर में मैक्सिमम पावर आपका 1 होना चाहिए, क्वाड्रेटिक में आपका 2 होना चाहिए, क्यूबिक में आपका कितना होना चाहिए, आपका 3 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 5 का फर्स्ट देखिए, 5 का फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये आपका क्या मैक्सिमम पावर कितना आपका 2 है, और मैक्सिमम पावर 2 का क्या कहलाएगा, ये क्वाड्रेटिक, क्या कहलाएगा आपका, ये क्वाड्रेटिक। तो पहला वाला क्या कहलाएगा आपका, ये क्वाड्रेटिक कहलाएगा। सेकंड देख लीजिए, फर्स्ट आपका क्या आपका कहलाएगा, आपका ये क्वाड्रेटिक कहलाएगा। सेकंड देख लीजिए आप, सेकंड आपका क्या है, एक्स माइनस एक्स क्यूब, मैक्सिमम पावर कितना आपका है 3 है, मैक्सिमम पावर कितना आपका 3 है, क्या कहलाएगा, क्यूबिक, क्या कहलाएगा, ये क्यूबिक कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, कितना आपका ये y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, मैक्सिमम पावर कितना आपका 2 है, और मैक्सिमम पावर 2 का क्या कहलाएगा, ये क्वाड्रेटिक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 1 प्लस एक्स, मैक्सिमम पावर इज 1 होगा, क्या कहलाएगा, लीनियर, क्या कहलाएगा, लीनियर, क्या कहलाएगा, ये लीनियर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 4 था। क्वेश्चन नंबर 5, 3t मैक्सिमम पावर इज 1, क्या कहलाएगा, लीनियर। क्वेश्चन नंबर 6, मैक्सिमम पावर कितना आपका आर स्क्वायर, क्या कहलाएगा आपका, ये क्वाड्रेटिक। क्वेश्चन नंबर 7, कितना आपका 7x क्यूब, क्या कहलाएगा, क्यूबिक, क्या कहलाएगा, ये क्यूबिक कहलाएगा। तो ये आपने अकॉर्डिंग टू डिग्री को क्या किया है, क्लासिफाई किया है। ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक, ये क्यूबिक, ये क्वाड्रेटिक, लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक। यदि आप टर्म के साथ पूछ ले तो ये क्या आप होगा आपका, ये इसमें कितने टर्म, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल। इसमें कितने टर्म आपके हैं, 2 टर्म, क्या कहलाएगा, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल। ये क्या कहलाएगा, मोनोनोमियल एंड मोनोनोमियल। यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 2.1 फिनिश होता है। स्टूडेंट्स यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करते ही वक्त आप बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।